नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 11.1 के प्रश्न संख्या 4 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 4 में कहा जरा किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है, वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा सरल है। सबसे पहले तो आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए, प्रश्न में आपको दिया क्या और आपको निकालना क्या है। तो ध्यान से देखो, प्रश्न में कहा जा रहा है सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है काम कौन कर रहा है। काम यहाँ पे मशीन कर रही है। तो आपको पता है मशीन पहले 1 घंटे में जितना काम करेगी उतना ही अगले घंटे में काम करने वाली। इसका मतलब मशीन की कार्य क्षमता क्या है, बराबर है। तो आपको पता है जिसमें कार्य क्षमता बराबर होती है वहां पे आपके प्रश्न किस विधि से सोल्व होता है, प्रत्यक्ष अनुपात विधि से प्रश्न सोल्व होने वाला है। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से अब हम इस प्रश्न को प्रत्यक्ष अनुपात विधि से सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब हम सबसे पहले लिखेंगे माना मशीन द्वारा भरी गई बोतलों की संख्या क्या है, x है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना मशीन द्वारा भरी गई, माना मशीन द्वारा भरी गई बोतलें बोतलें बराबर क्या है, x मान लेते हैं कि मशीन द्वारा भरी गई बोतलें कितनी है, x है। अब भरने में समय कितना लिखा है वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे भरने में लगा समय, अब ये समय आपको किस में दे रखा है, तो यहाँ पे देखो घंटे में दे रखा है। तो यहाँ पे लिख देंगे घंटे में बराबर भरने में कितना समय लगा है, हमने मान लिया कि y घंटे लगे। अब ध्यान से देखो, आपको पता है ये प्रत्यक्ष अनुपात विधि से सोल्व होगा। तो आपको x1 बटे y1 x2 बटे y2 का मान चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब जो आपको प्रश्न के अंदर x1 बटे y1 का मान दे रखा है उसको बताओ। x का मतलब क्या होता है, यहाँ पे भरी गई बोतलों की संख्या। तो बताइए पहले मशीन के द्वारा कितनी बोतलें भरी गई, x1 का मतलब पहले, तो पहले आपके 840 बोतलें भरी गई है। और इनको भरने में y का मतलब होता है घंटा, समय समय कितना लगा, y1 का मतलब पहले घंटे कितने लगे, तो यहाँ पे 6 घंटे लगे। बटा में आपकी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको चाहिए x2 बटे y2 का मान। अब यहाँ पे आप मुझे बताइए x2 का मान दे रखा है क्या, x2 का मतलब क्या, x का मतलब क्या होता है भरी गई बोतलें, दूसरी बार कितनी बोतलें भरेगी ये आपको नहीं दे रखे हैं। नहीं दे रखा होता तो उसको x2 की जगह x2 लिख दो। अब y2 का मतलब, y का मतलब होता है भरने में लगा समय। तो यहाँ पे आपको दूसरी बार भरने में समय कितना लगा है, यहाँ पे देखो 5 घंटे लगे। कितने लगे, 5 घंटे। तो यहाँ पे आपके y2 का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हम सिंपल तरीके से क्या करेंगे, अब इसको हम प्रश्न के अनुसार सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार में आपके क्या आएगा, यहाँ पे कौन सी विधि से लगेगा, यानी ये प्रश्न कौन सी विधि से सोल्व होने वाला है। तो आपको पता है ये प्रत्यक्ष अनुपात से सोल्व होने वाला है। तो प्रत्यक्ष अनुपात का आपको सूत्र लगा देना है, x1 बटे y1 बटे x2 बटे y2। यहाँ पे दो ही चर दे रखे तो हमने 2 बार लिख दिया। अब ये दोनों आपके बराबर होते हैं। अब सिंपल तरीके से इनको बराबर करो और सीधा उत्तर प्राप्त करो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x1 बटे y1 बराबर हो जाएगा x2 बटे y2। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। मान रखो x1 बटे y1 का मान ये रहा आपके 840 बटा 6 बराबर है x2 बटे y2। x2 बटे y2 ये रहा, x2 का मान कुछ भी नहीं दे रखा तो x2 की जगह x2, y2 का मान आपको 5 दे रखा था। अब इसको सिंपल तरीके से आगे सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम वज्र गुणा करेंगे। तो सबसे पहले 6 का गुणा x2 से करेंगे। तो ये आपके 6x2 बराबर 840 का गुणा 5 से करेंगे। तो यहाँ पे 840 गुणा आपके 5 हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से आगे सोल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे x2 के गुणा में क्या है 6, इधर जाते पक्षांतर करेंगे भाग में चला जाएगा। तो x2 बराबर हो जाएगा आपके 840 गुणा 5, यहाँ पे भाग में आ जाएगा 6। अब सिंपल तरीके से हम क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे। अब यहाँ पे देखो गणना करना, यहाँ पे रफ कॉपी में आपको करना है। तो यहाँ पे मैं करके बता देता हूँ। 840 गुणा 5, ये 840 गुणा 5 बटे में आपके दे रखा है 6। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है 8 और 4 कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो आपको पता है अंकों के योग में यदि 3 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। और यहाँ पे देखो पीछे क्या है 0, तो आपकी सम संख्या में 2 का भाग जाता है। जिस संख्या में 2 और 3 दोनों का भाग जाता है उसमें पूरा पूरा किसका भाग जाता है, 6 का भाग जाता है। ये आपको भाजकता का नियम पता होगा। तो यहाँ पे 840 में 6 का भाग पूरा जाएगा। तो यहाँ पे 6 में 6 का भाग एक बार जाएगा। अब 840 में कितने बार जाएगा, तो देखो 8 में कितने बार जाएगा, एक बार। शेष कितने बचे, 2 बचे। 6 चौक 24, 4 बार जाएगा। शेष आपके क्या है 0। तो यहाँ पे 140 बार 6 का भाग जाएगा 840 में। अब यहाँ पे शेष क्या बचा, 5। तो 840 सॉरी 140 का गुणा 5 से कर दो,
कितना आएगा। तो यहाँ पे गुणा करना नहीं आता तो आपको पता है 0 पहले लिख दो। अब 14 का गुणा 5 से कर, 14 5 70, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। तो यहाँ पे x2 बराबर कितना हो जाएगा 700। ये आपके यहाँ पे आपको पता चल गया कि यहाँ पे जो 5 घंटे में मशीन द्वारा कितनी बोतलें भरी जाएगी, 700 बोतलें भरी जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः मशीन द्वारा 5 घंटे में 700 बोतलें भरी जाएगी, 700 बोतलें भरी जाएगी। उत्तर। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि प्रश्न में कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। तो साथियों अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।